तो मनुष्य को है। इसलिए भगवान अकारण ही कारणवश करुणा वरुणालय भगवान नारायण हमें मनुष्य का जीवन प्रदान करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन हम यहाँ विवाह, बच्चे, परिवार, धन दौलत, संपत्ति इसी में उलझ जाते हैं और आखिरी समय हम सब छोड़कर धन दौलत, परिवार, समाज, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला सब यही छोड़कर चले जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। धन भी खूब कमाओ, दौलत भी खूब कमाओ, लेकिन लक्ष्य परमात्मा का रखिए। जैसे पहले की माताएं कुएं पे पानी भरने जाती थी, अब तो घर घर नल हो गए, नल योजना हो गई है, कुएं पे शायद ही कोई जाता होगा। कुएं पे पानी भरने जाती थी तो 3 हंडे सिर पे रख लेती थी और दूसरी गली की कोई दूसरी महिला मिल गई, उसके भी सिर पे 3 हंडे रखे हुए हैं, तो वो हंडे को हाथ नहीं लगाती, ऐसे ही खड़ी रहती और हंडा भी सिर पे रखा हुआ है और दोनों आपस में बात करेंगी 20-25 मिनट तक। हमारी माँ भी पानी भर के लाती थी ना, तो दूसरी गली की कोई महिला मिल जाती तो आधा घंटा बीत जाता था, बात करती रहती थी और वो हंडे रखे जो रखे, मतलब वो बात में लगी हुई है पर ध्यान कहाँ है? हंडों के ऊपर कि कोई गिर ना जाए। अब तो नल की व्यवस्था आ गई, अब तो पिता छोरी भी नहीं देता, ये कुआं से पानी भरेगी हमारी नानी, नल होना चाहिए। सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन उससे हमें एक शिक्षा मिल रही है कि जो माताएं घड़ा भरती थी वो सिर पे रखती थी और 2 माताएं जब मिल जाती थी तो वो कई देर तक आपस में बात करती थी, घड़े को हाथ भी नहीं लगाती थी। तो मतलब वो बातों में उनका ध्यान है, लेकिन उतना ही ध्यान सिर के ऊपर रखे घड़े पे ताकि वो गिर ना जाए। तो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा के महल सुने पड़े हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है बंधुओं, उनके खजाने यहाँ रह गए, कोई नहीं है। आज जो ये रास हो रहा है, ये सभी गोपियां कौन है? पहले बड़े बड़े संत ऋषि मुनि थे, इन्होंने कई वर्षों तक साधना करी और भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि तुम क्या चाहते हो, जो फल चाहिए वो ले लो। बोले हमें आपका सानिध्य चाहिए, आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपसे हमें आनंद की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण जन्म में आपसे मिलूंगा और आप सभी गोपी रूप में रास करेंगे और आनंद लेंगे। अब देखो ये रास कब तक चला? 6 महीना।